अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाद ये सुन्नी पार्लियामेंट के अरकान बैठे हैं। हमारी तहरीक जिसने तकरीबन 5.5 साल तक गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद की रिहाई के लिए काम किया, उसका नाम था तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी। अब उसी को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आगे चलाया जा रहा है। ये चेलम का जो प्रोग्राम था उसके बाद मार्च और इस वक्त में धरना जो है, ये आप अच्छी तरह हाईलाइट करें कि ये सब प्रोग्राम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म से है, जो कि नुमाइंदा तंजीम है तमाम अहले सुन्नत व जमात की तंजीमों की। और ये हजरत शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज कासिम रिजवी साहब ये सरपरस्त आला है। बंदा नजीज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली इस तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा नजीज चेयरमैन है। और पेशवाए अहले सुन्नत हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब इसके रूह रवा है। पीर सैयद मोहम्मद ज़हीरुल हसन शाह साहब ये वाइस चेयरमैन है। और काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहब अवान शरीफ सीनियर रहनुमा है। इधर हमारे जर्नल अहले सुन्नत हजरत इंजीनियर सरवर बेलाल कादरी साहब उसके सीनियर रुकन है इसी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब ये खैबर पख्तूनख्वा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर हैं। इसी तरह बलूचिस्तान सिंध तमाम इलाकों की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। और पीछे हमारे पिंडी इस्लामाबाद के वज़ीरान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि ये पूरे आलम इस्लाम में हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी की शहादत की वजह से एक बड़ा दर्द है सीनों में। और इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक अजीब सी कैफियत मौजूद है। हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज होता तो ऐसे साने से कौम दो चार न होती। और गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद का भी जाते वक्त ये पैगाम था, जब उन्होंने मौत के फंदे को चूमा तो ये कहा कि मैं नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे रहा हूँ और मुझे इंतजार रहेगा कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज कब होता।